हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति कहा जाता है। फिजिकल पॉलिसी के बारे में जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी कब आया, फिजिकल पॉलिसी कब पॉपुलर हुआ, फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी 1930 में पॉपुलर हुआ था। दोस्तों, पूरे विश्व में 1930 ईस्वी में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। उस दौरान केन्स ने एक टूल दिया, उस टूल का नाम है फिजिकल पॉलिसी। इससे पहले फिजिकल पॉलिसी का कोई खास अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1930 ईस्वी के बाद फिजिकल पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत बहुत ही अहम रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी जो है कंट्रोल की जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्शन किया जाता है और एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो नॉन एज बजटरी पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का बहुत सारा नाम है, आप देख सकते हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बजटरी पॉलिसी भी पूछ सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी और टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एक ही है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी, इस पिक्चर से आप समझने की कोशिश करिए कि फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट टैक्स रेज करती है और उसको दूसरी तरफ टैक्स को एक्सपेंड करती है, जो उसके पैसे खजानों से पैसे को खर्च करती है। इन्हीं को बैलेंस करने के लिए जो पॉलिसी है वही है फिजिकल पॉलिसी। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है वो किसी भी मुल्क में वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाता है। टैक्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोई भी टैक्स हो सकता है। टैक्स को कलेक्शन किया जा रहा है। कलेक्शन करने के बाद में गवर्नमेंट इसको स्पेंड कर रही है, उसको एक्सपेंडिचर दूसरी तरफ कर रही है। कहाँ पे कर रही है? रिड्यूस ऑन एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश कर रही है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खर्च कर रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, आज समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करके उसको खर्च कर रही है। तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। सपोज मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोगों के पास भी पैसा कम होगा। स्वाभाविक है कि मार्केट में कम है तो लोगों के पास भी पैसा कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई एक ऐसा टूल्स होना चाहिए जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाया जा सके और आवश्यकता पड़े तो घटाए जा सकते हैं। इन्हीं बढ़ाने या घटाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो टूल है उसी टूल का नाम है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट के पास दो टूल हैं, एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इस पर कंट्रोल आरबीआई का होता है। भारत में अगर देखें तो जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक है, तो ये कंट्रोल करती है आरबीआई। उसी तरह अमेरिका में देखें तो फेडरल रिजर्व करता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ की फेडरल रिजर्व जो बैंक है वो करती है। और उसी तरह फिजिकल पॉलिसी का हम देखते हैं तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल पॉलिसी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। जो टैक्स कलेक्शन किया जाता है
और उसका जो खर्च की जाता है, इन्हीं को बैलेंस करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी जो है, इसके अंतर्गत दो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत जो दो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। हमने इसको देखा। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम है इंटरेस्ट रेट को देखना और मनी सप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिस्कल पॉलिसी का क्या काम है? फिस्कल पॉलिसी का मेन जो काम है टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्शन करती है और उसको एक्सपेंडिंग कर माने उसको खर्च करती है, यही उसका काम है। और इन्हीं को बैलेंस बनाए रखना इस फिस्कल पॉलिसी का काम है। अब इन दोनों का गोल क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का गोल क्या है? तो इन दोनों का गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक जो है उसको ग्रोथ को बढ़ाना, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल को करना, इन्फ्लेशन जो भी है वहाँ का महंगाई है उसको कंट्रोल करना, सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स हैं। फिस्कल पॉलिसी डील्स विथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करती है उसको खर्च करना। ठीक है दोस्तों, ये भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक टूल्स है। जैसे जो टैक्स कलेक्शन किया जाता है उसको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए खर्च करना, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खर्च करना, सोशल स्टेबिलिटी करने के लिए खर्च करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खर्च करना। टैक्सेस, टैक्स को कलेक्शन करना, टैक्स को कलेक्शन करना भी टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। दोस्तों, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है, जब टैक्स कलेक्शन किया जाता है, जब इनकम गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है और एक्सपेंडिचर अगर उससे ज़्यादा होता है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, यानी कि घाटा होना। जितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर हो गया तो डेफिनेटली है कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है पब्लिक डेब्ट। कभी कभी घाटा हो जाता है या जब गवर्नमेंट के पास खर्च ज़्यादा हो जाता है, जितना इनकम है, जितना टैक्स कलेक्शन है उससे ज़्यादा जब खर्च होता है तो पब्लिक डेब्ट यानी पब्लिक से लोन लेना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बोरो माने पब्लिक से लेना पड़ जाता है। ये दो कंडीशन है इसमें। जब ये बोरो जब इंटरनल माने देश से लिया, अपने देश के अंदर से लिया जाता है तो इसको इंटरनल पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आरबीआई से लेती है, कोई बैंक से लेती है, तो देश के अंदर जब लोन लिया जाता है, जब गवर्नमेंट देश के अंदर से लोन लेती है तो उसको कहा जाता है इंटरनल पब्लिक डेब्ट। जब बाहर से लेती है, बाहर से जैसे विश्व बैंक से लेती है या एडीबी से, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, या कोई ऐसा बैंक से लेती है जो भारत माने अपने देश से बाहर है, वहाँ से जब लोन लेती है तो उसको एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी प्रोडक्टिव न होने के बावजूद भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि कहीं बाढ़ आ जाता है, कोई आपदा आ जाता है, या कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जो अचानक से हो गया, जैसे कोई आपदा आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट को कुछ फंड रिलीज करना पड़ता है, तो उससे तो रिटर्न कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन उसमें खर्च करना पड़ता है। जो उसमें पैसे को देना पड़ता है वो कोशिश करना होता है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमेशा पैसे को इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ पर प्रोडक्टिविटी माने प्रोडक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ाना
भी इसका ऑब्जेक्टिव है, एक्सेट्रा। दोस्तों, आपने देखा ऑब्जेक्टिव, टूल्स और इसके बारे में आपने फिजिकल पॉलिसी के बारे में देखा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।